बंगापुर बैंक के लॉकर नंबर 26 में रखा हुआ है। अगर तुझे सोना चाहिए तो तुझे बैंक से चुराना होगा और कोई चारा नहीं है। मांगी मणि आई है। मैं मछली शोरबा लाई हूं तुम्हारे लिए, खा लो फिर चलेंगे। किधर चलेंगे? फैक्ट्री का परमिशन हमें मिल गया जी, कल ही स्थापना है। हाँ तो फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया तो आप सरेंडर होने का वादा किए थे ना। वहां सब लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं नागी। नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तू जा। ए यारी, भाभी को छोड़कर आ। किधर? वापस चोरी करने जा रहे हो? सरेंडर हो गए तो आपकी जान को खतरा नहीं होगा। अम्मा ने वादा किया जी। अगर आपको कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा? कभी सोचा है क्या? इन्हें कुछ नहीं होगा। इनका बाप यहाँ पर बैठा है। हमेशा से तुम्हारे साथ रहे। मारी, वीरा, सूर्या, उनको तो तुम बचा ना सके। हम कहीं और होंगे तो हमको कैसे बचाओगे? सोना किस बैंक में है मुझे पता है। सोने को वहां से निकालना होगा। मैं जो कर रहा हूँ तू तो क्या कोई नहीं समझ सकता। पर आज सवाल तेरा नहीं, बच्चों की खुशी का है। इनका ध्यान रखना। अब जाओ यारे। अम्मा देखो वो आ गई। मणि, नागेश्वर राव ने मना कर दिया। नागेश्वर राव ने जीने का आखिरी मौका भी गवा दिया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे देखते ही गोली मार दो। पूरा का पूरा जंगल छान मारो। जरूरत नहीं। नागेश्वर राव कहाँ है मैं बताती हूँ। मणि ऐसा मत कर। आप ठहरो भैया। आपको जो चाहिए मैं बताती हूँ, लेकिन मैं जो मांगूंगी आपको मानना पड़ेगा। क्या चाहिए तुम्हें? नागी को दिखते ही गोली मारने का आपका दिया गया आदेश वापस लेना होगा। ठीक है। मणि, उस जंगल में गिरफ्तार होने में और मैडम के सामने गिरफ्तार होने में बहुत बड़ा फर्क है। मौली कुछ भी कर सकता है। मणि, एसपी साहब ने मेरे सामने तुम्हें जुबान दी है। बता दो नागी कहाँ छुपा हुआ है। नागेश्वर कहाँ छुपा हुआ है जल्दी बताओ। चाचा आ गए। अरे महेश, हाँ, ये क्या हो रहा है? सुनते हैं नागी बंगापुर बैंक लूटने गया है। पुलिस उसे पकड़ने निकल गई है। ये खबर पुलिस को किसने दी? सुनोगे तो हिल जाओगे। ये खबर उसकी बीवी ने दी है। ये तुमने क्या कर दिया मणि? ये सोना हमें कलकत्ता पहुंचाना है। आगे क्या करना है तुझे पता है।
वो नागी खुद आराम से चोरी चकारियां करता है और पुलिस हमारे बच्चों को उसके किए की सजा देती है। गांव में सब सही हो रहा है तो उसे चोरी करने की क्या जरूरत है? हमें लगता था कि वो ये सब हमारे लिए करता है, पर आज साबित हो गया कि ये सब झूठ है। सैकड़ों नदियों का मीठा पानी समंदर में मिलाने पर भी समंदर का पानी हमेशा खारा ही रहेगा। वैसे ही तुम सबका कोई कितना भी भला करे, अपनी छोटी सोच से उसे बुरा बना ही दोगे। तुम लोग उसके बारे में जानते ही क्या हो? हाँ? जिस चलती ट्रेन में पैर रखने के बारे में कोई सोच नहीं सकता, उसमें घुस के उसने चोरी की। 300 से ज्यादा सिपाही, 14 फुट से लंबी दीवार उसे भागने से रोक नहीं पाई। खुली चुनौती देके प्रधानमंत्री तक के घर में घुस गया नागी। वो चाहे तो सब पे राज करने के लिए दुनिया को आसानी से अपने पैरों पर झुका सकता है। देखो, हम मानते हैं तुमने नागी के बारे में जो कुछ कहा, हम सब मानते हैं, पर अगर वो सरेंडर कर देता तो क्या पुलिस हम सभी पर अत्याचार करती? बोलो। जिस देवी की वजह से गांव को पक्की सड़क, बिजली और फैक्ट्री मिली, उसे भी उस राक्षस ने धोखा दे दिया। मैडम ने बहुत मेहनत की, लेकिन गांव को बिजली मिलने की वजह उनकी अर्जियां बिल्कुल नहीं थी। अगर नागी जान हथेली पे लेके गांव की अंधेर गलियों में नहीं दौड़ता तो कभी बिजली नहीं आती। उसने जानबूझकर पुलिस वालों को अंधेरे में अपने पीछे दौड़ाया। वो अंधेरे का सहारा लेता है। गांव में बिजली होगी तो पकड़ लेंगे सर। उसने पुलिस वालों को मजबूर किया कि वो गांव के लिए बिजली मांगे। जब उसने कच्ची सड़कों पे पुलिस को दौड़ाया, उस पे जानबूझकर अपना खून बहाया, तब जाके तुम्हें पक्की सड़कें नसीब हुई। गाड़ी से पीछा करते हैं तो टायर फंस जाते हैं और रेत पे उसकी तरह भाग नहीं पाते। उसे पकड़ने के लिए पक्की सड़क चाहिए। गांव की सड़क कभी नहीं बन पाती अगर वो उसे अपने खून से न सींचता। उसने मुझे फैक्ट्री बनाने की चुनौती क्यों दी? हेमलता लबनम को चैलेंज करना, उसके थ्रू फैक्ट्री बनवाना, यह उसका पहला कदम था। क्योंकि उसके खुद के पैसे इलीगल थे, रॉबरी के थे, इसलिए उसने अंगी सेठ के जरिए डोनेशन के रूप में वही पैसा हेमलता तक पहुंचाया। यह उसका दूसरा प्लान था। कभी भी मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे याद करना। अंगी सेठ नाम है मेरा। आपके पास वो डोनेशन का पैसा नागेश्वर राव ही तो अंगी सेठ के जरिए पहुंचाने वाला है। नागी के बिछाए जाल कानून को आपकी वजह से सही लगने लगे हैं, इसीलिए उसने आपके सामने शर्त रखी ताकि आप इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचा कर रहें। नागी, तूने बचपन से अपन का साथ नहीं छोड़ा, पर आज अपन का साथ छूट गया दोस्तों। अगर वो मतलबी होता तो तुम लोगों के लिए पुलिस के आगे चारा बनकर नहीं घूमता, ना ही जंगल में जानवरों से बदतर हालत में रहता।
वो बंगापुर बैंक में लोगों का पैसा लूटने के लिए नहीं गया था। वहां पर येलमंडा के लॉकर में रखा हुआ सोना लूटकर उसे अंगी सेठ को सौंपने वाला है। इसको तो गोली लगा है। ए बाबू, डॉक्टर को फोन कर। सेठ, बचपन से गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इस सोने के बदले जो पैसा मिलेगा मैडम को दे देना। मैडम प्राइम मिनिस्टर, खेल शुरू करने से पहले ही नागेश्वर राव ने अपना आखिरी कदम प्लान कर लिया था। स्टुअर्टपुरम के हेल्पलेस लोगों की बेबसी के ऊपर एक सिस्टम है, पॉलिटिशियंस का, पुलिस का, ब्यूरोक्रेट्स का। इस सब के बावजूद फैक्ट्री खड़ी करने के लिए नागेश्वर राव ने ग्रैंड स्कीम तैयार की। उस स्कीम का एक छोटा सा हिस्सा था आपके घर में चोरी करना। वो जानता है कि वो अगर कोई नॉर्मल सी एप्लीकेशन डाल देगा तो हम नहीं सुनेंगे, इसलिए उसने क्या किया, वो खुद ही एक समस्या बन गया और हमें स्टुअर्टपुरम जाकर उस समस्या को सुनना पड़ा। मैडम प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द नोट ही लेफ्ट फॉर मी। वो जानता था कि मैं वहां आऊंगा और वो ये भी जानता था कि मैं वहां आया। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, बिना इच्छा के किया कर्म सामर्थ्यपूर्ण कर्म है। वो काम न अच्छा है न बुरा, ना वो पाप है न पुण्य, कुछ नहीं है। अगर नागेश्वर राव को आज पुलिस ने पकड़ भी लिया तो उसके लिए मैं अदालत में आवाज उठाऊंगी। उसकी सजा कम करवा के जल्द से जल्द उसे बाहर निकलवाऊंगी।